ये फैसला जो है ये गवर्नमेंट ने करना है, और गवर्नमेंट जो है वो पीएमएल की नहीं है। ये 8 जमातें हैं, वहां पे अक्सरियत से या इत्तेफाक राय से जो फैसला होगा, फैसला तो वो होगा ना गवर्नमेंट। अच्छा, पीपल्स पार्टी से पूछा गया कि जो अहम सियासी फैसले हैं, जो मुआशी फैसले हैं, जिनका ऑब्वियसली एक सियासी बोझ होगा, वो कौन उठाएगा? तो चॉइस साहब जरा उनका भी सुन लिया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत हमारी नहीं है। नून लीग ने भी कहा हमारी हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी ने भी कहा नहीं हमारी हुकूमत नहीं है, मखलूत हुकूमत है। तो जरा ये भी सुन लें। आपकी हुकूमत क्या करेगी? कौन सी आपकी हुकूमत क्या करेगी? अगर हमारी हुकूमत आई तो आप देख लेना। नहीं, अभी जो आपकी हुकूमत है इन हालात से कैसे निपटेगी? इस हुकूमत को मैं माफी मांगता हूं अपनी पार्टी से भी। इस हुकूमत को तो मैं अपनी हुकूमत नहीं कह सकता। आप इसको अपनी हुकूमत नहीं कहते? ये एक मखलूत हुकूमत है, ऐसे बहुत सारी पार्टियां बट फैसले तो कलेक्टिव होते हैं ना, कैबिनेट के डिसीजन। बहुत सारे फैसले हैं, इख्तिलाफात के बावजूद अक्सर की बुनियाद पर फैसले हो जाते हैं, कोई इसमें नहीं है। जाहिर सी बात है ये एक मुश्किल सेटअप है। नून लीग कहती है हमारी हुकूमत नहीं है, खाली हमने फैसले लुटिया क्यों डाल रहे थे, हम जीत गए। मेरा ख्याल है चॉइस अब किसी ने इसको आखिरी तक सोचा नहीं था। जैसे कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे कहां लेके जाना है, उसके बारे में पक्का काम नहीं था, कच्चा काम था। नहीं, राणा सनाउल्लाह ने और भी बड़ी काबिल एतराज बात की है मोहतरमा, कि जी वो जिन्होंने हमारे साथ हिस्सा लेके एतमाद कामयाब कराया था, वो अपने हिस्से का काम करें। हाँ, ये जरा सुनवा देते हैं ना, ये हमारे पास पड़ा हुआ सॉर्ट। क्या कहा है जी? अपने हिस्से का काम करें, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स, यानी ऑब्वियसली ये जिनकी बातें कर रहे हैं, ये उनका जिक्र किया कि भाई वो भी इस फैसले में हिस्सा डालें। मुल्क की मौशत के रिवाइवल की सलाहियत तो हम में है, लेकिन इसकी एक कास्ट है। ये कास्ट जो है, ये मुस्लिम लीग नून अपने हिस्से की तो अदा करने को तैयार है, लेकिन हर चीज अपने जिम्मे लेने को तैयार नहीं है। ये इन नहल टोले को हमने मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं करवाया, जिन लोगों ने करवाया, और जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हुआ, सबका जितना जितना हिस्सा है उसके मुताबिक सब या अपनी कास्ट जो है वो बियर करे, अगर नहीं करनी तो उसके मुताबिक जो है वो फैसला करें। तो जाहिर सी बात है, सीधी सीधी बात एस्टैब्लिशमेंट की कर रहे हैं ना चौधरी साहब। ये मोहतरमा, ये मैं आपको कह रहा हूं, इनको होश के नाखन लेने चाहिए। आपने नहीं देखा कि सियालकोट में क्या हुआ है? नौजवान 30, 40, 10, 15 जितने कह लें, वो क्रेन के सामने लेट गए थे। और इस तरह बेवकूफ होते हैं बंदे, जो वहां वो ड्राइवर जो गुस्से में उन पर चढ़ा देता तो उसका क्या अंजाम होता, और टैंक क्या होता है। इनके पल्ले कुछ नहीं है। इन्होंने जो हरकत वहां की और जिस तरह लोगों ने फिर उसका रद्द-ए-अमल दिया, भाई ये चाहते हैं कि फौज अपने लोगों पर गोलियां चलाए, और वो अपने बंदे शोहदा के लाशें उठा के ला रहे हैं दुश्मन के हाथों, और ये कहते हैं कि कौम जो उनके ऊपर जान निशावर करती है फौज पर, ये उनको आमने सामने कर दे। इनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। और इनका क्या, आप मुझे मारिया बता दे, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, हम तो जरा थोड़ा रखते हैं अपना नुक्ता नजर। आप तो ना नवाज यानी इमरान खान की कोई हमायती है, ना और किसी की, और कुछ लोग इसी वजह से आपको समझते हैं कि शायद दूसरी तरफ है, लेकिन मैं नहीं समझता। आप मुझे फरमा दें। थैंक यू, आपने चॉइस साहब मुझे आज एक सर्टिफिकेट दिया ताकि तमाम देखने वालों को पता चल जाए कि मैं दूसरी साइड की हमाती नहीं हूँ, मैं भी न्यूट्रल हूँ। आपको पता ही है, यू नो व्हाट आई से, मैं नेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, 5 हफ्ते बाद मुझे बता दे कि इस गवर्नमेंट ने वो तबाही जो इमरान खान कर रहा था उसको रोक के दूध और शहद की जो इस तरफ नहरें बह रही हैं, उसका मुझे एक गिलास जो है ना उसका। चले चौधरी साहब, हमारे साथ ना इस वक्त जफर मोती वाला साहब भी है जी, हमारे साथ जफर मोती भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जफर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाना, IMF के पास जाने से पहले जो है, ये इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है हुकूमत। शबर जैदी साहब कहते हैं कि मुल्क तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। सर, आप हमें बताइए ना, हकीकी सूरत हाल क्या है इस वक्त? भाई, हकीकी सूरत हाल मारिया ये है कि सुबह हम उठते हैं मंडे को, 2 दिन का जो चैनलों पर देखते हैं तो एक्सपेक्ट यही होता है कि कैपिटल मार्केट पर डैमेज आएगा। और दूसरा हम देखते हैं कि डॉलर रुपये की पैरिटी कहाँ है।
तो जैसे ही ये डाउनवर्ड दोनों शुरू हो जाते हैं, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड डॉलर ऊपर जाने लगता है, तो हमें पता चल रहा होता है कि भाई मुल्क के ऊपर डिफॉल्ट के बादल कितने करीब आ गए हैं। ये मैं खुद जो ये सौदे काटने का एक्सपर्ट अपने आप को कहता था, तो भी हम फंस जाते थे स्टॉक एक्सचेंज में कि 40 साल पहले से मैं ये कर रहा हूँ, 60 साल से मेरे वालिद साहब कर रहे हैं और 70 साल से मेरे दादा कर रहे हैं। तो उसमें जो टेक्निक होती है वो यही होती है कि सौदा कब काटें, कब ये शेयर या तो बेच डालें या इसको होल्ड करें। अब ये जो नई हुकूमत आई है, अब मैं उसमें नहीं डिपार्टमेंट पढ़ता कि इम्पोर्टेड हुकूमत है या फर्स्ट कॉपी हुकूमत है कोई, या ब्रेन के हिसाब से 50% ऑफ हुकूमत है, ये हम डिबेट में नहीं पढ़ते। पहले तो हमें सबको मिलकर ये जो मसाइल आ रहे हैं सब्सिडी देने का, जो कोई हुकूमत भी अफोर्ड नहीं कर सकती है सब्सिडी देने का जब खजाना खाली हो। और ये मैं आपको बात नहीं कर रहा, चौधरी साहब तो हिस्ट्री के वो हैं, इनको भी पता है कि सल्तनतें भी जब होती थी मुगलिया और वो भी खजाना खाली के वक्त कोई मराद नहीं देती थी। अब इस मराद का मसला ये है कि खत्म नहीं करेंगे तो IMF के पास नहीं जा सकेंगे, IMF के पास अगर हम नहीं गए तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, IMF से नहीं मिले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदिया, UAE, चाइना भी नहीं करेगा। अब ये catch-22 है। लेकिन अफसोस ये है कि ये हुकूमत जो है ये सौदा काट नहीं सक रही है। अच्छा, सौदा काट नहीं सकती है और किसी और को सौदा काटने नहीं दे रही है। अगर हमारे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता था कि अगर कोई स्टॉक ब्रोकर फंस जाता था मेंबर, तो अपने दोस्तों को कहता था कि यार मेरे तमाम शेयर बेच डालो मार्केट रेट, ताकि मैं खुद नहीं बेच सकता हूँ। तो वो एक जज्बा होता था, लोग आकर उसका सौदा निपटा देते थे। ये हुकूमत को हम कम अज कम, जब से ये नई हुकूमत आई है, हम कह रहे हैं भाई सब्सिडी हटाओ। हमें भी पता है महंगाई आएगी, हमें भी पता है 18-20% इन्फ्लेशन हो जाएगा, हमें भी पता है कि 200 रुपए पर हर एक रुपए के ऊपर कितना हमारा कर्जा बढ़ जाता है अरबों रुपए से हिसाब से। तो ये सब पता है, लेकिन पहले आप सब्सिडी हटाओगे, प्री रिक्विजिट को करोगे कंप्लीट, प्री क्वालिफिकेशन को करोगे कंप्लीट, तो IMF आपकी गर्दन छोड़ेगा, नहीं तो ये गर्दन फंसी रहेगी। ये सौदा काटने से डर क्यों रहे हैं जफर साहब? वोट नहीं मिलेगा ना? ये बड़ा फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज का पुराना वर्ड है। सौदा काटने से ये इनको है कि ये नुकसान, अगर ये सौदा किसी और को दे दिया, यानी कोई दूसरे लोग आ गए, दूसरी इंटीरियम गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने सौदा ये काट दिया और उससे महंगाई बढ़ेगी, तो ब्लेम इन पर आएगा और इलेक्शन में इनको डैमेज होगा। और अगर नहीं काटते हैं तो भी ब्लेम इन पर आ रहा है कि भाई हम सब्सिडी कब तक चलाते रहेंगे। हर दिन जब सब्सिडी चलाते हैं तो अरबों रुपए का कर्जा बढ़ जाता है हमारे ऊपर। तो ये जो सब्सिडी है इसके अमाउंट आप देखें, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस घटेंगे, जबकि दुनिया के सब इंडिकेटर ये कह रहे हैं कि जब तक यूक्रेन की फाइट खत्म नहीं होगी ऑयल प्राइसेस नहीं घटेंगे। अच्छा, चौधरी साहब कोई सवाल है आपका? जफर मोती साहब से अगर मैं ये कहूं कि हमने भी, आपको पता है कि इमरान खान को 3 चीज़ों पर मैंने कभी माफ़ी नहीं दी, ना प्राइवेटली ना पब्लिकली, कि मुल्क में महंगाई का सैलाब आया हुआ है, दफ्तरों में लूट मार का बाजार गर्म है, किसी जगह काम जो है रिश्वत के बगैर नहीं हो रहा, और नंबर 3 बेरोजगारी भी बढ़ रही है और आम आदमी, गरीब आदमी रो रहा है। हैविंग सेड दिस, अब मुझे यानी कई साल हो गए हैं, मेरे पास कोई बंदा नहीं आया कि जी ये बच्चा है इसको नौकरी लगवा दो। ये मैं कहता हूँ वो लोग कहाँ चले गए सारे? यानी मतलब है स्वाय कि जेलर लगवा दो, ASI लगवा दो, या किसी ऐसी जगह लगवा दो जिधर लूट मार का मौका मिले, वरना कोई बंदा नौकरी के लिए नहीं आ रहा। इसका मतलब है प्रेशर जो था बेरोजगारी का वो नीचे गया हुआ था। ये तो ही विल बेयर मी आउट। और नंबर 2, अगर निगरान हुकूमत आज आ जाती है और वो अनपॉपुलर फैसले करते तो वो तो है ही निगरान, उन्होंने तो सिर्फ वो फैसले करने हैं जो मुल्क के मुफाद में वो समझते हैं, ना उन्होंने वोट मांगने जाना है ना उनका कोई और। तो अल्लाह के वास्ते ये जो आप लोग लेके आए थे और बड़े के जी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर है, इनसे जान छुड़वाए और लेट दी निगरान गवर्नमेंट पर प्रेजेंट बजट, इनके बस का रोग नहीं। जी जफर साहब। जी चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये सब बातें चेंबर्स ने भी कही हैं, ये सब बातें बिजनेस काउंसिल्स ने भी कही हैं।
रिक्वेस्ट हल्के हल्के की है, लेकिन अब सख्ती से करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अभी तक इनका ना सब्सिडी खत्म की बात आ रही है, ना नॉन एसेंशियल आइटम को बैन करने की बात आ रही है, ना इतनी ट्रैवलिंग के खर्चे जो बढ़ेंगे 2-3 महीने में उसकी बात आ रही है, ना एसेंशियल गुड्स के लिए बात आ रही है। तो ये कोई डिसीजन नहीं कर रहे, कोई शेयर कोई सौदा खत्म नहीं कर रहे। जफर साहब मेरे पास टाइम है वैसे ये, क्योंकि ऑब्वियसली आईएमएफ के साथ कमिटमेंट्स भी हैं, फिर एक इंटरिम सेटअप आएगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर एक रियल सेटअप आएगा, जो भी ये टाइम है हमारे पास इतना ये कि इसको रिकवर कर लें। फौरी तौर पर आप इसको दें किसी को, इंटरिम गवर्नमेंट को। मुइन कुरैशी भी पहले आया था, मुशर्रफ के बाद भी एक आए थे जिन्होंने डॉलर रुपये की पैरिटी को खराब किया था। मुइन कुरैशी जब आया था 96 में मेरे ख्याल में, तो उन्होंने भी पैरिटी को खराब किया था। लेकिन वो डिसीजन जो चौधरी साहब कह रहे हैं वो डिसीजन ले लेंगे, उनका ऊपर कोई पॉलिटिकल सियासी बोझ नहीं है, प्रेशर नहीं है। यहाँ तो सियासत को बचाने निकले, रियासत को बचा नहीं रहे। एक ऐसा गर्म आलू है, एक ऐसा गर्म आलू है इस वक्त इक़्तिदार जो